चलिए देखिए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वितान कक्षा 8वीं की किताब का देश प्रेम के दाम नोट्स, ये है मौखिक का। मौखिक या जिसको हेडिंग दिया जा सकता है बातों बातों में, तो इसके ये प्रश्न उत्तर हैं। आप यहाँ इन्हें रोक के आराम से लिख लेना। इसके बाद है देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नीचे, लिखित या लिखिए। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक के लिख सकते हैं। मैं इसको पढ़ता, लेकिन समय कम है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आप जो है वीडियो रोक करके आप आराम से लिख लेना। जैसे कि हमने क्लास में करा भी दिए हैं। खैर, अगर आप क्लास में नहीं रहे, किसी कारणवश आप कहीं किसी प्रैक्टिस में रहे, तो लगभग ये आपके लिए ही हमने एक बार सोचा है। तो थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए, मतलब कि मेहनत करना चाहिए। मैं इसीलिए प्रश्न और उत्तर पढ़ नहीं रहा हूँ। आप यहाँ से ज़रूर पूरा कर लीजिए। पूरे लेसन कहानी देश प्रेम के दाम का पूरा नोट्स है, इसमें कहीं कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ है, आपको देख के लिख लेना है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने लगभग लिखे हैं। अब जो लोग नहीं रहे आप लिख लीजिएगा। हाँ, इनका उत्तर मैंने आपको लगभग बताया है कि कुछ न कुछ अलग हो सकता है। जितने बार हम लिखेंगे उसमें कुछ शब्द कुछ वाक्य हम जोड़ सकते हैं, कुछ उसमें से अलग कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आप जो लिखे हैं सही है। एक बार आप लिखने के बाद दिखा भी लेना। और आप लेसन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, पाठ को आप अच्छे से समझ लिए हैं, तो पूरे प्रश्नों का उत्तर देना कोई मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। देखिए, आप यहाँ वीडियो रोक करके आप ये पूरा आंसर आराम से लिख लेना, फिर आप आगे बढ़िए। यह है देखिए दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न और यहाँ उसका उत्तर है। इसके बाद है ये दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर, जो हम लोग आज ही की कक्षा में लिखे हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे लिखे प्रश्नों में जितने बार हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे उसमें कुछ शब्द कुछ वाक्य हम जरूर जोड़ेंगे। कुछ जो लिखे हैं वो रह सकता है, कुछ और अलग आ सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आप रट्टा मार के लिखने की कोशिश ना करें, समझ के अपने शब्दों में लिखिए, यानी आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी हम पढ़ें उसको समझें और समझने के बाद हम जो है उसे अपने ओन वर्ड्स में लिखें, अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न 4 है, सनातन और मधुमिता के स्वभाव में आए परिवर्तन का कारण क्या था? इससे उनके चरित्र का कौन सा पक्ष उजागर होता है? मतलब कि नारायण बाबू का जो बेटा था और उनकी जो बहू है, दोनों के बिहेवियर में कैसे चेंज आया, ये कैसे बदल गए, और वे बदल गए इससे उनके किस प्रकार के व्यवहार का पता चलता है, वो कैसे कैरेक्टर के हैं, आपको यही बताना है। तो खैर देखिए, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये उत्तर लिखने में आसानी होगा। दूसरी बात है, आप पाठ पढ़े हैं तो भी आप आसानी से कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, आज़ादी के बाद देशवासियों का चरित्र बदल क्यों गया? विस्तार से लिखिए। तो इस बात को भी बड़े अच्छे ढंग से पढ़ने के समय हम लोगों ने आपस में चर्चा किए हैं, हम बात किए हैं।
आज भी हमने कुछ बातें जो है आपके सामने रखे और ये प्रश्न का उत्तर भी है, आप यहाँ देखिए और आप इसमें कुछ और अपने शब्द जोड़ के लिखिए। आप अपने ओन वर्ड्स कुछ और इसमें जोड़िए और लिखिए। आगे देखिए प्रश्न 6 दिया गया है, आपकी परतंत्र भारत में, यानी जब भारत गुलाम था, यानी हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेजों के प्रति क्या भूमिका होती। यानी अगर आप परतंत्र भारत में होते तो अंग्रेजों के प्रति आपकी क्या भूमिका होती, आप देश के लिए क्या करते। यानी जब अपना देश आज़ाद नहीं था उस समय अगर आप होते तो देश के लिए आप क्या करते, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए आप क्या करते। तो ये बात जो है आपको लिखना है। यहाँ हमने लिखा है, देखिए खुद लिखिए। कहने का मतलब ये उत्तर नहीं है कि खुद लिखिए, आपको खुद लिखना है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग ओपिनियन होगा कि अगर मैं होता तो ये करता, मैं होता वो करता। तो जितने लोग होंगे सबके उत्तर में कुछ न कुछ ज़रूर बदलाव रहना चाहिए। अगर सबका मिलता जुलता है मतलब आपने एक दूसरे की कॉपी किया है। इसलिए आप ध्यान रखिए सभी लोगों के कुछ न कुछ शब्द, कुछ न कुछ वाक्य अलग अलग होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं, हमने आपको दे दिया, क्योंकि मैं लिखूँगा तो ये मेरा विचार होगा, आपको लिखना है, अपना विचार लिखना है। इसलिए आप 6वें प्रश्न का उत्तर खुद लिखना है। हाँ, अगर आपकी किताब में अगर कोई और इसके आगे भी प्रश्न है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी किताब में कुछ है, दूसरी अगर नए एडिशन की किताब आई उसमें प्रश्न और बढ़ गए, तो आप उनके उत्तर भी जरूर लिखिए। धन्यवाद। जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और इंसानियत बनाए रखें। ईमानदारी हो, देश के प्रति, समाज के प्रति आप हर समय सजग रहें, सावधान रहें और अनुशासन का ध्यान रखें। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए और इसमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें पौधारोपण जरूर करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पौधे जरूर लगाएं और जो हरे भरे पेड़ हैं उन्हें कटने ना दें। चाहे जिस भी तरह हो सके आप प्रयास करें कि पृथ्वी पर, धरती पर हरियाली बनी रहे, जलाशय बने रहें, यानी पानी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना हर जगह जहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, जलाशय यानी तालाब है, लोग उधर घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। तो यह बड़ा ही दुखद है। आने वाले समय में ना पर्यावरण और प्रदूषित होगा और हमें विकट परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम अभी से सावधान नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल होगा अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को। हमें सावधान रहना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी। हाँ, अगर ये आपका हो गया तो आप अपने मित्र के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय हिंदी।